सीने में उतार सकता है, उस कौम का 22 साल का बच्चा IAS और MBBS क्यों नहीं कर सकता? उठो और चैलेंज करके बता दो। तुमने कहा था पंचर हम जोड़ेंगे, तो हमारा चैलेंज है गर्दन में हाथ डाले गए मागो नुजूम ने गुजरा गई इन हदों से। मुसलमान कभी कभी दीवान खाने इश्क मोहम्मद को देखकर घबरा गई है गर्दिशे दौरा कभी। दिखाओ कि तुम हुजूर के गुलाम। पढ़ो और आगे बढ़ो। कब तक खाते रहोगे बेरोजगारी भत्ता? जब तक हराम के खाने की आदत न पड़ेगी। 5-5 किलो आटा और चावल दे करके तुम्हें ठल्ला कर दिया गया, कमाने की आदत खत्म। कल तुम्हारे बच्चे चोरी करेंगे, जेबें काटेंगे, बेटियां गैरों के जाल में फंसेंगी जब खर्चे पूरे नहीं होंगे। इसलिए मेरे भाई, पहली बात तो ये कनात की आदत डाल। दूसरी बात, वो कहा था डॉक्टर इकबाल ने, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या? बहुत बड़े एक बुजुर्ग गुजरे, वो जिस जंगल में रहते थे ना, वहां पानी का बहुत बड़ा डैम था। डैम समझते हैं ना, बहुत बड़ा बांध था पानी। वो थोड़ा सा कट गया, गांव वाले भागने लगे। किसी ने उनसे जाकर कहा, हुजूर डैम का बंद खुल गया और वो बंद नहीं हो रहा है, गांव डूबने के करीब, दुआ कर दे। वो बाबा को लाए, सोचा बाबा दुआ करेंगे, मिट्टी डालेंगे। लेकिन बाबा आए, जहां से पानी खुला था ना, उन्होंने और खोलना शुरू कर दिया। लोग बोले बाबा पागल हो गया, ये तो मारने का काम कर रहा है। हम तो इसलिए लाए थे कि ये पानी रोक दे, और इसने तो और खोल दिया पानी। थोड़ी देर गुजरी ना, पानी खुद बंद हो गया। लोग कहने लगे बाबा ये क्या हुआ? आपने बजाय पानी बंद करने के खोलना शुरू कर दिया था, आप तो मरवाने के चक्कर में थे। तो कहने लगे तुम नहीं समझोगे। मैं आया बांध के पास, मैंने पानी को बहते देखा। मैंने कहा मालिक, अगर तेरी यही मर्जी है कि ये पानी खुले तो ले, मैं भी तेरे साथ हूं। मैंने और खोलना शुरू कर दिया। जब मैंने अपना काम उसकी मर्जी पे डाला, उसने मुझसे पूछा बता तेरी क्या मर्जी है? मैंने कहा मालिक इन्हें बचा दे। कहते हैं फिर उसने अपनी मर्जी मेरी मर्जी में बदल दी। वो ये कहता तुम मेरे हो जाओ, मैं तुम्हारा हो जाऊं। समझ गए ना मेरी बात? खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है? पढ़िए, आगे बढ़िए। और ये जो भगवा लव ट्रिप चल रहा है ना, इसके लिए बेहतर तरीका ये है कि अपनी बेटियों को पर्दे की तलकीन करें। सिर्फ पर्दे की तलकीन। अगर पर्दा कंपलसरी हो जाए तो खुदा की कसम कोई बेटी किसी के साथ नहीं जाएगी। एक साहब कहने लगे ये बुर्के वाली जितनी भाग रही है। मैंने कहा गलत, जितनी भाग रही है ये बुर्के वाली नहीं, बल्कि भागने वालियों ने बुर्का पहन रखा। अगर बचपन से बुर्का पहना होता तो भागती नहीं। बचपन से पर्दा इनकी फितरत होता तो किसी गैर के बिस्तर पे नहीं जाते। हमने भी गलती की, हम भी किसी की गाड़ी पर बैठा देते। एक जनाब बीवी को एग्जाम दिलाने के लिए किसी शर्मा की बाइक पर बैठा देते। एक बार एग्जाम कराने ले गया, 2 बार ले गया, 3 बार ले गया, 5वीं बार वो अपने साथ ही ले गया। नाम बताते हुए भी शर्म आ रही है। 5वीं बार साथ ले गया। हजरत जी इतना भरोसा किया बीवी पे, इतना भरोसा किया कि उसकी बाइक पे बैठाते थे, एक बार लेके ही भाग गया। फिर मुंह छुपाते मीडिया के आगे कहते मैं अपनी बीवी को इम्तिहान देने भेजता था। बेगैरत, तुझे शर्म नहीं आई? तुझे गैरत नहीं आई मीडिया के आगे आते हुए? तू कहता मैं एग्जाम देने भेजता था। सारी दुनिया की अक्लों को एक पल्ले में रख, मेरे नबी की अक्ल का करोड़वां हिस्सा एक पल्ले में रख। सारे जमाने की अक्ल हुजूर की अक्ल के बराबर नहीं हुई। मेरे हुजूर ने कहा बच्चियों को पर्दे की तलकीन करो, नजरें नीची रखो। तूने तो गाड़ी पे बैठा दी। हुजूर ने कहा था ईमान वालों अपनी निगाहें नीची रखो। तूने बदन से बदन चिपका के बाइक पे बैठा दिया। दिल पे हाथ रख के बता, ये निजाम इस्लाम है। सगे भाई बहन 10 साल के हो जाए, इस्लाम कहता है एक बिस्तर पे और एक चारपाई पे बदन से बदन लगा के नहीं बैठ सकते। सगे भाई
बाप बेटी 10 साल के बाद बदन से बदन लगा के नहीं बैठ सकते। अगर बाप बेटी भाई बहन नहीं बैठ सकते तो बता, ये तेरा खलेरा फुफेरा, ये मुंह बेला बेटा तुझे जो तुझसे कहता है मेरे पापा की तरह है, ये मेरी बहन की तरह है, तुझे इस पे इतना भरोसा कैसे आ गया? जरा दिल पे हाथ रख के बता। इस्लाम ने इतनी एहतियात की कि तेरी बेटी को नमाज के लिए मस्जिद में जाने नहीं दिया ताकि इज्जतें बची रहे, जुमे के लिए मस्जिद में जाने नहीं दिया ताकि इज्जतें महफूज रहे। अगर इस्लाम इन्हें मस्जिद में जाने नहीं देता तो इन्हें मेले बाजारों में जाने की इजाजत किसने दी? ने कहा था न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तान तक भी ना होगी दास्तानों में। इसलिए बदलो अपने आप को, पर्दे की तलकीन करो। मैं अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ, जो शरीयत से आगे दिमाग लगाते ना वो खून के आंसू रोए हैं और रोएंगे। सिर्फ वही बचेंगे जो आमन्ना व सद्दक़ना कह के हुजूर के निशाने कदमों के पीछे चलेंगे। डॉक्टर बरेली के इमाम ने क्या कहा था? जान दे दो वादे दीदार पर, नकद अपना दाम हो ही जाएगा। साइलो दामन सखी का थाम लो, कुछ ना कुछ इनाम हो ही जाएगा। बेनिशानों के निशान मिटते नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। ऐ रज़ा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। बच्चियों को पर्दे की तलकीन कर